आज हम रिएक्शन मैकेनिज्म की 4th क्लास पढ़ेंगे, जिसमें कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, और उसमें भी हम क्या सब हेडिंग में पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, इंटरमीडिएट 3 टाइप के होते हैं, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन एंड फ्री रेडिकल। तो आज हम क्वेश्चंस के थ्रू पहले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। देखो, सबसे पहला हमें क्या पढ़ना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, कार्बोकेटाइन क्या होता है, जब कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन। और प्लस चार्ज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। ठीक है, अब देखो, हमें पहले तो एक पॉइंट, कॉमन पॉइंट है जो समझना है, अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी या इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसके आसपास हमें हमेशा ऐसी कोई ग्रुप लगाने जो इस इलेक्ट्रॉन को दे, क्योंकि अगर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा उतना ज्यादा उसका वो प्लस चार्ज क्या होगा, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, और जितना प्लस चार्ज कम होगा, वैल्यू कम होगा, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप। क्योंकि प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वो क्या करता है, जो ये पॉजिटिव चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड क्या करता है, कम करता है, डिक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिसके वजह से क्या होगा, स्पीशीज मोर स्टेबल होगा, स्पीशीज विल बिकम मोर स्टेबल, स्पीशीज विल बिकम मोर स्टेबल। ठीक है, अब एक और पॉइंट होता है, ये हमने बात इनडायरेक्ट वे में बोली है, डायरेक्ट वे में अगर बोले तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितना ज्यादा किसी के ऊपर चार्ज, प्लस चार्ज की वैल्यू जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो चार्ज की वैल्यू कम से कम रहनी है, क्यू की वैल्यू कम रहनी है, ताकि स्टेबिलिटी क्या हो, ज्यादा हो जाए। ठीक है, स्टेबिलिटी ज्यादा हो। ठीक, तो अब हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे कार्बन पे प्लस चार्ज क्रिएट है, दैट इज इट इज अ कार्बोकेटाइन। अब देखते हैं, तो पहले वाले में तीनों ही हाइड्रोजन लगे हैं, सेकेंड वाले में एक ड्यूटीरियम लगा है, तीसरे में 2 ड्यूटीरियम, और लास्ट वाले में 3 ड्यूटीरियम लगा है। ठीक है, और जैसा कि हमने पढ़ा है कि ड्यूटीरियम इज अ प्लस आई ग्रुप। ड्यूटीरियम क्या होता है, इट इज अ प्लस आई ग्रुप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लिख रहे हैं, तो ड्यूटीरियम कैसा होता है, इट इज अ प्लस आई ग्रुप। अगर प्लस आई ग्रुप है तो ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, जिस भी स्पीशीज के साथ जितना ज्यादा ड्यूटीरियम लगा है वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसका मतलब ऑर्डर क्या होना चाहिए, डी, क्योंकि यहाँ पे तीन तीन ड्यूटीरियम लगे हैं इलेक्ट्रॉन देने के लिए, यहाँ पे सिर्फ 2 ही ड्यूटीरियम लगे, यहाँ पे सिर्फ 1। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, डी, सी, बी एंड ए। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट का ऑर्डर क्या है, डी, सी, बी एंड ए। ठीक, अब हम अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आए तो देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए अगर हम देख रहे हैं तो हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी सब जगह क्या लगे, फ्लोरीन ही लगा है। तो देखो, अब मैं वैसे तो जो मैं बताने जा रही हूँ वो पहले क्वेश्चन में भी तुम लगा सकते हो, लेकिन अब सुन लो तो अब के क्वेश्चन से वो रूल अप्लाई करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, और वो रूल क्या होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, DNP रूल। ठीक है, DNP रूल का मतलब क्या हुआ, D इज फॉर डिस्टेंस, डी यहाँ पे किसके लिए, डिस्टेंस के लिए, एंड नंबर के लिए, पी पावर, मतलब पावर कह लो या सीरीज कह लो। ठीक है, तो हमेशा तुम्हें क्या करना है, इन तीनों में से कोई एक चीज देखनी है, या इधर यू लुक फॉर डिस्टेंस, नंबर और पावर, और कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पे ये तीनों चीज इंप्लीमेंट होगी, तब तुम्हें क्या देखना है कि अगर तीनों चीज अप्लाई हो रही है तो डिस्टेंस को प्रेफरेंस ज्यादा देंगे, फिर नंबर को, फिर पावर को, वो क्वेश्चंस के थ्रू समझ आ जाएगा। पहले इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान दो। ठीक है, तो अगर हम डीएनपी रूल को देखें तो डीएनपी रूल के हिसाब से क्या होगा, देखो यहाँ पे
फ्लोरीन लगा है, फ्लोरीन लगा है, यहाँ पे भी फ्लोरीन लगा है। फ्लोरीन कैसा ग्रुप होता है? फ्लोरीन इज अ माइनस आई ग्रुप, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। माइनस आई ग्रुप क्या करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को घटाएगा, ठीक है। तो अब अगर तुम देखो तो इस वाले में माइनस आई ग्रुप, डिस्टेंस देखो, नंबर तो इन सबका सेम ही है ना, यहाँ पे भी एक फ्लोरीन, यहाँ पे भी एक फ्लोरीन, यहाँ पे भी एक फ्लोरीन। पावर या सीरीज में फ्लोरीन को किसके साथ कंपेयर करोगे? एक अकेला फ्लोरीन ही दिया, तो तुम्हें डीएनपी रूल में से किस चीज को अप्लाई करना पड़ेगा? डिस्टेंस को। तो तुम्हें डिस्टेंस किसका दिख रहा है? पास। सी में फ्लोरीन सबसे पास है, तो जितना पास रहेगा माइनस आई ग्रुप उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, उससे कम इसमें करेगा, इसमें सबसे कम करेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस आई ग्रुप का डिस्टेंस क्या हो गया है? कार्बोकेटाइन से थोड़ा दूर हो गया है। तो जितना माइनस आई ग्रुप पास में लगा रहेगा उतना उसको अनस्टेबल बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये मोस्ट अनस्टेबल होगा, ठीक है। और ये क्या होगा? अगर इन तीन में कंपेयर करें तो वो मोस्ट अनस्टेबल, और ये इनके कंपैरिजन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। लेकिन अगर चौथे वाले को तुम देख रहे हो तो चौथे में कोई भी ग्रुप नहीं लगा है, तो सबसे ज्यादा इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर होगी, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा डी, फिर कौन सा स्टेबल होगा? फिर स्टेबल होगा ए, क्योंकि ए में माइनस आई ग्रुप सबसे दूरी पे है, फिर होगा कौन सा? बी, और सबसे लास्ट में आएगा हमारा सी। समझ आ गया? तो तुम्हें इस तरीके से डीएनपी रूल लगाना है। अगर एटम सेम है और उसका नंबर भी सेम है तो तुम उसका डिस्टेंस देखोगे, अगर डिस्टेंस सेम है और एटम सेम है तो नंबर देखोगे, और अगर डिफरेंट डिफरेंट एटम लगे तो तुम्हें सीरीज देखना है, पावर देखना है, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। थर्ड में अगर देखोगे तो कार्बोकेटाइन है और चेन का नंबर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो इस वाले में क्या बोलोगे? नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेगा तो प्लस आई इफेक्ट भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब इसमें ऑर्डर क्या आ जाएगा? थर्ड वाले में डी, सी, बी और ए। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा? डी, सी, बी और ए, ठीक। अब सबसे लास्ट देखो, लास्ट वाले में तुम्हें क्या दिख रहा है कि सारे के सारे एटम्स क्या है? डिफरेंट है, ठीक। यहाँ पे NO2 लगा है, वहां पे क्लोरीन, यहाँ पे OH, यहाँ पे फिनाइल, ठीक। अगर देखो तो इन सभी का डिस्टेंस सेम है, यहाँ पे सारे डिफरेंट ग्रुप्स लगे, सबका डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो अगर डिस्टेंस सेम होगा तो डिस्टेंस वाला फैक्टर डीएनपी में से नहीं लगाओगे। नंबर भी सबका सेम ही है तो नंबर वाला फैक्टर भी हटा दो, ठीक है। तो बच क्या गया? पावर। जब डिफरेंट डिफरेंट एटम लगे होते हैं ना तो पावर या सीरीज ही तुम्हें देखना पड़ता है, ठीक है। तो पावर में तुम्हें पता है कि सबसे ज्यादा ये सारे के सारे क्या? माइनस आई ग्रुप ही है, लेकिन सबसे पावरफुल माइनस आई कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ में सबसे पावरफुल कौन होता है? NO2। फिर कौन होता है? फिर आता है हमारा क्लोरीन, फिर आता है हमारा OH, फिर आता है फिनाइल। तो जो जितना ज्यादा अच्छा माइनस आई ग्रुप होगा वो वाला स्पीशीज उतना ही क्या होगा? ये वाला लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो ये लीस्ट स्टेबल होगा, ये मोस्ट स्टेबल होगा, फिनाइल वाला। तो ये मोस्ट स्टेबल, फिर उसके बाद ये वाला स्टेबल, फिर ये। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? डी, सी, बी एंड ए। तो ये है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ऑर्डर। अब हम अगर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखें तो यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप लगे हैं? यहाँ पे CH3 लगा है, CD3 लगा है, CT3, और यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है, ठीक है। हियर इट इज नो ग्रुप। अब देखो हमें पता है कि जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो CT3 का सबसे ज्यादा होता है, प्लस आई इफेक्ट CT3 का सबसे ज्यादा होता है, फिर CD3 का, और फिर CH3 का, ठीक है। और एज यू नो प्लस आई ग्रुप जितना ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? यहाँ पे सबसे स्टेबल होगा C, फिर होगा B, फिर होगा A एंड सबसे लास्ट में होगा D। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे क्या है ऑर्डर? C, B, A एंड D, ठीक है। ये है ऑर्डर। अब अगर लास्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे तुम लोगों के लिए और एक पॉइंट एड ऑन होता है, वो क्या है? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? कार्बन पे प्लस चार्ज है। अब तुम्हें पहचानना है, तुम्हें अगर आंसर आता है तो लिखो और देखो क्या तुम्हारा आंसर सही आ रहा है। यहाँ पे ऑर्डर क्या होना चाहिए? यहाँ पे
अगर हम ग्रुप्स को देखें, यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप है, इसका मतलब डीएनपी में हम पावर या सीरीज वाला रूल लगाएंगे। तो यहाँ पे एक तरफ ये CH3 लगा है प्लस आई ग्रुप, NO2 लगा इट इज अ माइनस आई ग्रुप, क्लोरीन इज ऑल्सो अ माइनस आई ग्रुप, ठीक है, एंड फिनाइल इज ऑल्सो अ माइनस आई ग्रुप। तो क्या होगा, जो बैल बच्चे होंगे वो आंसर क्या लिखेंगे, उनका आंसर होगा सबसे स्टेबल होगा डी, उसके बाद क्या आना चाहिए, ये सबसे कम इसका माइनस आई स्ट्रेंथ होता है, तो उनका सेकंड आंसर होना चाहिए ए, फिर आना चाहिए सी, फिर आएगा उनका बी। लेकिन ये गलत आंसर है। सही आंसर क्या होगा, देखो ये दिस इज अ रॉन्ग आंसर, ठीक है। पहला डी और ए तो सही है कि ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि वहां पे प्लस आई ग्रुप लगा है, तो प्लस आई ग्रुप क्या करता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा डी। फिर क्या होगा, फिनाइल, क्योंकि इन दोनों से इसका माइनस आई स्ट्रेंथ कम है तो वो अनस्टेबल करेगा, लेकिन ये दोनों जितना अनस्टेबल करेंगे उतना नहीं करेगा, तो सेकेंड ऑर्डर आएगा ए, ठीक। अब अगर आता है हमारा मेन कंफ्यूजन बी और सी के बीच में, तो देखो क्या है, यहाँ पे भले ही NO2 ग्रुप इज अ मोर पावरफुल माइनस आई ग्रुप एज कंपैरिजन टू क्लोरीन, बट अगर कोई भी ग्रुप अपने आप को रिपीट करता है तो भले ही उसका माइनस आई स्ट्रेंथ दूसरे वाले से कम होगा, फिर भी वो उसको डोमिनेट कर जाएगा। समझ आया? इस पॉइंट को दोबारा सुनो। कोई भी ग्रुप जिसका माइनस आई स्ट्रेंथ किसी दूसरे ग्रुप के कंपैरिजन अगर कम है और फिर भी अगर वो ग्रुप अपने आप को रिपीट करता है 2 या 3 बार, तो वो उस ग्रुप के माइनस आई स्ट्रेंथ के पावर को डोमिनेट कर जाता है। समझ आया? तो क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन 2 बार रिपीट कर रहा है, तो भले ही NO2 ग्रुप इज अ मोर पावरफुल माइनस आई ग्रुप, देन ऑल्सो क्लोरीन का माइनस आई स्ट्रेंथ डोमिनेट्स ओवर माइनस आई स्ट्रेंथ ऑफ NO2। तो तुम्हें आंसर क्या लिखना है, सही बी होगा और सबसे लास्ट में सी होगा। तो ये होगा बुद्धिमान बच्चों का आंसर। समझ आया? तो ये था हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का एक्सप्लेनेशन। जो 2-3 पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं वो मैंने सारे बता दिए हैं। पहला तुम्हें देखना होगा कि मोर द प्लस आई ग्रुप, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, lesser the charge on carbon of carbocation, more stable will be the carbocation. Then the third thing which you have to look for it is the DNP rule, that is distance, number and power. ये तीनों एक साथ कब अप्लाई होता है, ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन में मैं समझा दूंगी, ठीक है। अकेले अकेले कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है वो मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये था एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन। आई होप समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन को डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस।